तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 5 फरवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 22 देखने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 21 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, अगर देख चुके हैं तो एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। 21 सेट तक करा चुके हैं, ठीक है ना। अगर देखना चाहते हैं यानी कि 21 सेट देखना चाहते हैं, ठीक ना, तो कमेंट में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं। अगर चैनल पर जाइएगा तो वहाँ पर भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसको पहले कराते हैं, ठीक ना, उसके बाद देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो 1 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी है। तो माओरी लोग किस देश के निवासी हैं ये पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक का करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था। तो करो या मरो का नारा पूछे तो महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक ना। कब दिया था तो 1942 ईस्वी में, ठीक ना। 1942 ईस्वी में दिया था करो या मरो का नारा, ठीक ना। तो ये कहाँ पर दिया था वही पूछा है, ठीक ना। स्थान किस स्थान पर दिया था ये पूछा गया, ठीक ना। तो ये मुंबई में दिया गया था। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1885 में हुआ था, ठीक ना। उमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। ये भी आपको याद रखना, ठीक ना। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था तो ये बम्बई, यानी कि बम्बई, अभी जो मुंबई है ना उसी को बम्बई कहते हैं, तो बम्बई में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी सोल हिमालय में जंगली शकीन के ऊन से बनाई जाती है। तो कौन बनाई जाती है आपको बताना है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शहतूश सोल, यानी शहतूश सोल बनाया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्ष कौन है। यानी कि भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष उस समय कौन था, यानी कौन होता है यही बताना है, ठीक ना। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन टॉप है, ठीक ना। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था तो 1 जनवरी 2015 का हुआ था। 1 जनवरी, ठीक ना, 2015 का हुआ था, ठीक ना। ये किस आयोग, मतलब कि पहले इसका नाम क्या था तो इसका योजना आयोग नाम था। इसे 1950 ईस्वी में स्थापना किया गया था, ठीक ना। इसे बदलकर प्रधानमंत्री ने 1900 यानी कि 2015 में नीति आयोग कर दिया, ठीक ना। इसे आपको याद रखना है, ठीक ना, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है। तो कौन करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। 6 का करेक्ट आंसर हो जाए विषम पोषी पोषण, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाए विषम पोषी पोषण करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था, यानी कि जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सूरजमल को कहा जाता था जाटों का प्लेटो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस खेल स्पोर्ट्स में खेलते समय
एकजुट होती है। तो किस खेल में खेलते समय यानी कि स्पोर्ट्स में खेलते समय एकजुट होती है, आपको बताना है ये कौन सा खेल है, यही बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं बास्केटबॉल, गोला फेंक, 100 मीटर स्पिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमको बता देते हैं कि खेल से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो खेल से यहाँ पर 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, वो भी टॉप, ठीक ना। तो आपको बेसिक नहीं पढ़ना है, ठीक ना, टॉप क्वेश्चन पढ़ लेना, जैसे खेल शब्दावली ये सब पढ़ लेना, ठीक ना। आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 9 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है, ये आपको बताना है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाए एंडीज पर्वतमाला जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए एंडीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम और भी नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान के रूप में होती है। 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान के रूप में होती है। तो किस रूप में होती है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए समांतर सीधी लाइन में होती है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 12 नंबर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदायों के बीच इस व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो इसके बीच की व्यवस्था को क्या कहते हैं, ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जजमानी प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाए जजमानी प्रणाली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रतिरोध में बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को खाली स्थान द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए W बराबर V इंटू आई इंटू टी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5(1) में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ठीक ना। 5(1) में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है। तो इनमें से कौन सा अवक्षेपण का प्रकार है, ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाए ओला। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए ओला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सेल्यूलर शोषण के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग किसके संश्लेषित अणु क्या है। तो यानी कि करके संश्लेषित अणु क्या होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटीपी का निर्माण होता है इससे, मतलब सेल्यूलर शोषण के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु एटीपी होता है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए एटीपी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 1946 में बनी अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे। तो अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो 17 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है। तो किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी का। इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करने वाले सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें खाली स्थान कहा जाते हैं, यानी कि उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेट्रो, ठीक ना,
केमिकल कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध सफेद क्रांति किससे संबंधित है, तो ये भी आपको बताना है। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक ना। तो इसका जनक कौन जाना जाता है, यानी कि भारत में इसके जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, ये आपको बताना था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वर्गीज कुरियन हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था। तो थियोसोफिकल यहाँ पर सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था, ब्रिटिश भारत में। तो आपको ये बताना था, ठीक ना। तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मद्रास में था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थ को हटाता है। तो कौन हटाता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन हटाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। तो किस देश में अधिक तापमान दर्ज किया जाता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 23 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीबिया में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है। तो अल्पसंख्यक के सुरक्षा के मतलब संबंधित कौन सा अनुच्छेद है ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। अनुच्छेद 30 में क्या है, तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक अपना मतलब संस्था खोल सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है, यानी जाति में अगर मान लीजिए 10% है, यानी कि 10% से 10% मान लीजिए 100% में वहाँ पर 10% उसके जाति का है तो उसे यानी 100 में अगर 10% वो है तो ये अल्पसंख्यक कहला जाएगा, ठीक ना। अब यानी जाति के आधार पर आपका यहाँ पर जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जाति के आधार पर यहाँ पर मतलब कि अल्पसंख्यक नहीं कहे जाएंगे, ठीक ना। धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होता है। मान लीजिए किसी मतलब कई जगह, ठीक ना, मान लीजिए ये जगह है, ठीक ना, यहाँ पर 90% मान लीजिए हिंदू है, ठीक ना, और 10% यहाँ पर मुस्लिम है, ठीक ना। तो यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक में आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह आपको याद रखना है, ठीक ना। अनुच्छेद 29 में है और अल्पसंख्यक अपनी संस्था खोलने का अधिकार किस में है, तो ये है अनुच्छेद 30 में, ठीक ना। अनुच्छेद 30 में वह अपने अल्पसंख्यक कि एक संस्था अलग से संस्था खोल सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। 10% मान लीजिए समझा दिए यहाँ पर, मान लीजिए 10% में मान लीजिए यहाँ पर है मुस्लिम, ठीक ना, मुस्लिम है 90% में और 10% में है हिंदू, ठीक ना। तो यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार आपका गणना की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में इससे संबंधित अनुच्छेद है, ठीक ना। अल्पसंख्यक की सुरक्षा से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 29 में है इसका प्रावधान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था पानी की में घुलनशील क्षार को कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक ना। पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं ये आपको बताना था। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाए क्षारक कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्षारक कहते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था उस पुर्तगाल खोजकर्ता का नाम बताए, नाम क्या था, ठीक ना, क्या नाम क्या था, ठीक ना, जिसने 1998 में यानी 1498 यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, ठीक ना। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है। वास्को डी गामा था, ठीक ना। कालीकट बंदरगाह पर ये वहाँ पर पहुँचा था, ठीक ना। कालीकट बंदरगाह पर ये पहली यानी कि ये समुद्री मार्ग की खोज की थी और कालीकट भारत के कालीकट बंदरगाह पर ये उतरा था, ठीक ना। तो आपको ये याद रखना, ठीक ना। ये भारत की खोज नहीं किया था, ये समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक ना। आपको ये भी याद रखना, ठीक ना। भारत तो कभी खोजा गया था, ठीक ना।
ये समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वही पूछ लेंगे मतलब अमेरिका की खोज किसने किया था, ठीक ना। अमेरिका की खोज किसने किया था, तो कोलंबस ने किया था। आपको ये भी याद रखना है, ठीक ना, पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में पूछा था युद्ध बाह्य आक्रमण यानी कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल के को किस नाम से जाना जाता है, तो किस का नाम से जाना जाता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। किस नाम से जाना जाएगा, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाएगा, ठीक ना। यह आपातकाल कब लगाया जा सकता है, जब मतलब आक्रमण हो रहा है हमारे देश पर, तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए। यह किस अनुच्छेद में है, तो 352 में, ठीक ना। ये 352 में, ठीक ना। राज्य की आपातकाल 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वस्तुकार कहा जाता है, तो किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वस्तुकार कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो 28 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए महान लोविस को कहा जाता है, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए महान लोविस को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 ने वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में दिया है, तो किस रूप में दिया है ये बताना है, ठीक ना। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में दिया है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ठीक ना। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना था। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी पर, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन 31 नंबर में निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है, नेट की आवश्यकता किस खेल में होती है ये आपको बताना था। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाए बैडमिंटन खेल में नेट की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है, ठीक ना। दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण और पूर्व, ठीक ना। तो 32 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेकांग नदी, ठीक ना। मेकांग नदी, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शब्द है, ठीक ना। जंप बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो जंप बॉल किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 33 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से ये संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन खेल के प्रशिक्षण को आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने और मददगार होता है और एक मित्र तथा परमाशर्ता, ठीक ना, के रूप में कार्य करता है। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोच कहा जाता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ घुमा दिया क्वेश्चन को घुमा दिया था, ठीक ना। तो 35 नंबर पूछा था मधुमक्खी पालन के को क्या कहते हैं, ठीक ना। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 35 का करेक्ट आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी हो जाता एपी कल्चर कहा जाता है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 36 नंबर क्वेश्चन में एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना। पहली संसद अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो 36 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जेबी मावलंकर, ठीक ना, जेबी मावलंकर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। ये स्टैटिक जीके से पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उर्दू शब्द में तलाक को क्या का तात्पर्य है, तो उर्दू शब्द में तलाक का तात्पर्य क्या हो जाए, तो विवाह विच्छेद, आप सभी जानते ही होंगे तलाक, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए विवाह विच्छेद, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अपतानी जनजाति भारत के किस प्रदेश में से है, तो अपतानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है यानी कि किस क्षेत्र से आपको बताना है, ठीक ना। केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बंगाल और बिहार में पूर्व 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, ठीक ना। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इसके घटक रंगों में सफेद प्रकाश का विखंडन कहलाता है। तो इसके घटक रंगों के सफेद प्रकाश में विखंडन क्या कहलाता है, ठीक ना। अपवर्तन, प्रतिबिंब या यानी अपवर्तन सूचकांक या परिकिरणन। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, परिकिरणन कहलाता है। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था। तो किस वर्ष अपनाया गया था ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई। तो भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई ये आपको बताना है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे खाली स्थान बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। तो किस प्रकार की परिवर्तन होता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 43 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर दुर्गंध युक्त, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 44 नंबर वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य धन विधेयकों को पारित कर सकती है। तो वह मतलब कितना दिन में पारित कर सकता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 14 दिन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर पूछा था कुश्ती को भारतीय शैली को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाए दंगल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक ना। कुश्ती को भारतीय शैली को दंगल के भी रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग है। तो वर्तमान में यहाँ पर कितने भाग है तो 25 भाग है, ठीक ना। लागू करते समय कितना था तो 22 था, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, ठीक ना। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था संघ सूची में मूल कितने विषय हैं। तो संघ सूची में सिंपल सा है, संघ सूची में कितने विषय हैं तो 97 विषय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 97 विषय, ठीक ना। 97 विषय। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पूछ ले संघ सूची हो गया, ठीक ना। वही पूछ ले समवर्ती सूची। अगर समवर्ती सूची में पूछ ले कितना विषय है, ठीक ना। तो समवर्ती सूची में कितना विषय है ये आपको बताना होगा। तो इस तरह बताइए समवर्ती सूची मतलब पहले होता है संघ सूची, राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची, ठीक ना। समवर्ती सूची में है अभी वर्तमान में 52 विषय, ठीक ना। पहले कितना था यानी प्रारंभ में 47 विषय था, ठीक ना। वही पूछ ले राज्य सूची में, ठीक ना। राज्य सूची में अगर पूछ ले यानी कि राज्य सूची में तो कितना विषय है तो वर्तमान में अभी 61 विषय है, ठीक ना। पहले कितना था तो पहले 67 था, ठीक ना। पहले यहाँ पर 67 था, 66 या 67 था, इस प्रकार था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 विषय वर्तमान में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की किस देश द्वारा मेजबानी की जाएगी यानी कि की जाएगी, ठीक ना। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन उच्च उपज किस्म यानी HYV का उपयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए भी जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है आपको बताना। हरित क्रांति, फसल क्रांति, सफेद क्रांति या गुलाबी क्रांति, ठीक ना। तो 50 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरित क्रांति जाना जाता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरित क्रांति, ठीक ना। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक ना।
अगर यहाँ पर 22 सेट करा चुके हैं, ठीक ना, मतलब 21 सेट करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना। अगर कहेंगे तो कमेंट में प्ले लिस्ट का लिंक भी डाल देंगे, ठीक ना। तो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।